श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा, व्रत व पूजन विधि। आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी घरों में बाल गोपाल की पूजा की जा रही है। मिष्ठान, फ्रूट और पंजीरी से भोग लगाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को हुआ था। कृष्ण जी ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। इसीलिए अगर अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र होता है तो यह एक बहुत ही शुभ और विशेष संयोग माना जाता है। पूजन विधि। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को किसी स्वच्छ पात्र में रखें। उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी को झूला झुलाएं और धूप दीप आदि दिखाएं। रोली और अक्षत से तिलक करें। माखन मिश्री का भोग लगाते हुए प्रार्थना करें, हे कृष्ण मुरारी, भोग और मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। कृष्ण जी को तुलसी का पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। भोग के बाद गंगा जल भी अर्पित करें। जन्माष्टमी उपवास विधि। जन्माष्टमी पर्व से एक दिन पहले ही व्रत करने वाले भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब जन्माष्टमी वाले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, तीर्थ या अपने घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्वच्छ पीले रंग वस्त्र धारण करें। कुशा के आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। हाथ जोड़कर सभी देवताओं का स्मरण करते हुए अपने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुश और गंध लेकर व्रत उपवास का संकल्प लें। सुबह की पूजा। संकल्प लेने के बाद विधिवत भगवान कृष्ण के बाल रूप का पूजन और ध्यान करें। इस दिन प्रयास करें कि व्रत करने वाला व्यक्ति पूरे दिन पवित्र विचारों से अपने मन को स्नान कराते रहें। रात की पूजा। रात को मध्य रात्रि में ठीक 12 बजे किसी कृष्ण मंदिर में या अन्यत्र जहाँ भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो या अपने घर पर ही जन्म समय से पूर्व कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन करने के बाद नियत समय पर पंचामृत से बाल गोपाल को स्नान कराकर विधिवत पूजन करें। कृष्ण जन्म की आरती करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री एवं पंजीरी का भोग लगाएं। अब व्रत उपवास करने वाले व्रती कान्हा जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भी भोग प्रसाद ग्रहण करके उपवास खोलें। जन्माष्टमी के दिन उपरोक्त विधि से पूजन करने पर कृष्ण जी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई जगहों पर दही हांडी उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। जो दंपत्ति निसंतान हैं उन्हें इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से लड्डू गोपाल उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। संतान से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं और दंपत्ति की संतान दीर्घायु होती है।
निसंतान दंपतियों को जन्माष्टमी पर रात को कृष्ण जन्म के समय बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए। उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही बहन को ससुराल छोड़ने चल दिया। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तब श्री विष्णु जी ने वासुदेव जी को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। विष्णु जी ने यह भी कहा कि वासुदेव जी बालक को वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चल दिए। कहते हैं उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थीं। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत कर देगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजात शिशुओं का पता लगाया। जब यशोदा के लला का पता चला तो उसे मारने के कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है। श्री कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। जय श्री कृष्ण। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। कथा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को आरती पूजा करने के बाद माखन, मिश्री, फल, मिष्ठान, धनिये की बनी पंजीरी का भोग लगाएं। स्वयं को नतमस्तक करें। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वह आपकी पूजा को स्वीकार करें और आपको आशीर्वाद दें तथा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं, जल जो आँखों से ना बहे और किसी की प्यास बुझाए, भोजन जिससे किसी की भूख शांत हो, हार प्यार का हो, कपड़ा जो किसी का तन ढके, फल सिर्फ कर्म फल स्वीकार करूँगा मैं अब। मुझे धन नहीं मन, मुझे मेवा नहीं सेवा, अहंकार नहीं त्याग, चुनरी नहीं लाज, कंगन नहीं मजबूर को आलिंगन, झूठ अपनों से नहीं विश्वास समर्पित करो,
और पूजा मेरी नहीं अपने माँ बाप की करो। जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।